हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका एग्जाम जो है आपका अक्टूबर में हो सकता है। तो आज की क्लास में हम कुछ डिस्कस करेंगे जो आपके एसएससी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज की क्लास में मैं आपको रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिससे एग्जाम के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर। कैलेंडर। तो भाई कैलेंडर से आपका एग्जाम के अंदर कम से कम एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। किस किस टाइप के होंगे ये भी मैं बता दूंगा। एक से दो क्वेश्चन आपके डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर को। क्या क्या इसके अंदर बेसिक है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या क्या हमें पता होना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सारी ही चीजों को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक साल के अंदर कितने डेज होते हैं, 1 ईयर के अंदर। 1 ईयर के अंदर आपको पता है कि कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। अब काफी सारे स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि सर 165 तो होते हैं, बट वो 365 तो होते हैं, कहीं कहीं 366 डेज भी होते हैं, तो ये क्या लफड़ा है। तो देखिए इनकी क्या बात है, ये समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए 365 कब होते हैं और 366 कब होते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे। पूरे बेसिक से समझेंगे क्वेश्चन को, क्या क्या तरीके होंगे सारे जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ध्यान से समझना। इसमें दो तरीके के डेज होते हैं। अगर मैं बात करूं, एक तो होता है नॉर्मल ईयर, सॉरी डेज नहीं ईयर्स होते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर, जो नॉर्मल ईयर होता है उसके अंदर जो हमारे कितने डेज होते हैं, 360 365 डेज होते हैं। क्लियर है, 365 डेज होते हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लीप ईयर की, लीप ईयर, तो भाई ये क्या बोला है लीप ईयर। तो लीप ईयर के अंदर भाई आपके 366 क्या होते हैं, डेज होते हैं। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये लीप ईयर क्या है और ये नॉर्मल ईयर क्या है, क्या क्या डिफरेंस है, हम कैसे पता करेंगे लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो लीप ईयर होता है, या अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ नॉर्मल ईयर। जो नॉर्मल ईयर होता है इसके अंदर जो फेब्रवरी होती है वो होती है 28 डेज की। ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ऐसे जो लीप ईयर की बात करूं, तो लीप ईयर के अंदर फेब्रवरी होती है कितने डेज की, 29 डेज की। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि लीप ईयर कौन सा होता है और नॉर्मल ईयर कैसा होता है। सभी को बात समझ आ रही है, ठीक है। अभी तक मैंने बताया कि जो नॉर्मल ईयर होता है उसके अंदर 365 डेज होते हैं, लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं। एक दिन फालतू क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फरवरी होती है वो 29 की होती है और नॉर्मल ईयर में फरवरी जो है वो 28 की होती है। क्लियर है भाई सभी को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम कुछ और यहाँ पे बेसिक चीजें समझेंगे, ध्यान से समझना। उसके लिए मैं आपको कुछ कोड्स बताऊंगा और क्या क्या इनका बेसिक रूल्स है सारे बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे समझना कि अगर मैं बात करूँ, कुछ कोड्स होते हैं, जैसे मैं बोलूँ मंथ कोड, मंथ कोड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मंथ कोड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो क्या होते हैं मंथ कोड, तो ध्यान से समझना। एक मैं बात करूंगा नॉर्मल ईयर के लिए, नॉर्मल ईयर के लिए क्या कोड होगा, ठीक है। और एक मैं बात करने वाला हूँ यहाँ से आपके लीप ईयर के लिए। क्लियर है, तो ध्यान से समझना, ध्यान से एक बात समझने की कोशिश करना। इसको थोड़ा सा ऊपर से हटा देते हैं। देखिए एकदम पूरा मिट गया। देखिए ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे आपको मंथ कोड बता रहा हूँ। क्लियर है, दिख रहा है भाई, हाँ मंथ कोड बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, एक तो नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है। अब नॉर्मल ईयर के अंदर ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ। देखिए एक होता है जनवरी, होता है आपको पता है। एक होता है फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। थोड़ा दूर से पीछे से लिखना पड़ेगा, एक मिनट। देखिए यहाँ से लिखते हैं, मैंने बोला एक होता है जनवरी, एक होता है जनवरी, एक होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस तरीके से हमारे पास कोड होते हैं। दिख रहा है भाई लास्ट का? दिख रहा है भाई? देखो दिसंबर तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नॉर्मल ईयर की, यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, नॉर्मल ईयर की, तो इसके अंदर क्या कोड होता है, ध्यान से समझना। नॉर्मल ईयर ये होता है 1, ये होता है 1, ये होता है 4, ये होता है 4, ये 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6, ये होता है। इनके कोड होता है नॉर्मल ईयर के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ इसी के साथ, अगर मैं लीप ईयर की बात करूँ, यहाँ पे देख लेते, लीप ईयर की बात करूँ, एल वाई की, तो लीप ईयर के अंदर क्या होगा, बस यहाँ पे इसके दो ही कोड चेंज होंगे। यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3, और बाकी यहाँ से लेके और लास्ट तक क्या रहेंगे, सेम रहेंगे कोड, सेम कोड, क्लियर है? हाँ है ना। तो मैंने अभी आपको मंथ कोड लिखवाए कि मंथ कोड क्या होते हैं। जैसे नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, देखो ध्यान से समझना, अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूँ तो नॉर्मल ईयर के अंदर आपका जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, मार्च का 4 होता है, अप्रैल का 0 होता है, मई का 5 होता है, मई का 2 होता है, अप्रैल का जून का 5 होता है, जुलाई का आपका 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1 और नवंबर का 4, दिसंबर का 6 होता है। तो इनको याद करने का भी एक तरीका है, तो ध्यान से समझना। याद करने का तरीका क्या है, देखिए, जब आप यहाँ पे 3 3 के पेयर बनाएंगे, तो एक बात ध्यान से समझना, क्या समझाना चाह रहा हूँ। जब आप यहाँ पे ये 3 3 के पेयर बनाएंगे, तो आप यहाँ से देखिए ये क्या आ रहा है, 114, यानी ये क्या लिखा हुआ है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ठीक है। 3 3 के पेयर के अंदर तोड़ दो, ठीक है। एज इट इज जब मैं इसके पास जाऊंगा, अगर मैं इसको भी 3 का पेयर बनाऊंगा, तो ये क्या लिखा हुआ है, 025, यानी क्या लिखा है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या है, 25, ठीक है। एज इट इज जब मैं और आगे बढ़ूंगा, ध्यान से समझना, तो ये क्या लिखा हुआ है, 036, यानी क्या लिखा हुआ है, 6 का स्क्वायर। और जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, तो ध्यान से समझना, ये जो लिखा हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये याद करने का तरीका है, क्लियर है? ये आपको याद करने का तरीका है कि हमें कोड्स कैसे याद होंगे। हमने 3 3 के पेयर बनाए, 4 पेयर बनाए, तो पहले पेयर के अंदर 12 का स्क्वायर था, दूसरे पेयर के अंदर 5 का स्क्वायर था, तीसरे पेयर के अंदर 6 का स्क्वायर था, और चौथे पेयर के अंदर आपका 12 का स्क्वायर प्लस 2 था, ठीक है। और नॉर्मल ईयर में भी, लीप ईयर में भी क्या होगा भाई, लीप ईयर में बस ये जनवरी के कोड से एक माइनस करना है यहाँ पे, यानी जब भी लीप ईयर की बात आए तो जनवरी और फरवरी चेंज होंगे, बाकी सारे कोड सेम रहेंगे। तो बस जनवरी के कोड में, अगर लीप नॉर्मल ईयर के अंदर जनवरी का कोड 1 है, तो लीप ईयर के अंदर एक माइनस होकर हो जाएगा 0, और यहाँ से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के अंदर जनवरी और फरवरी कोड में सिर्फ एक का डिफरेंस होता है, इसमें से एक माइनस करोगे 0, इसमें से एक माइनस करोगे 3। तो ये मैंने आपको बताया कि कोड कैसे होते हैं, मंथ कोड क्या होते हैं, ठीक है। अब आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी, सर ये कोड कैसे काम आएंगे, कहाँ काम आएंगे, ये क्या बोला है। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इनका बहुत बड़ा रोल हो जाएगा इनको सीखने में। तो चलिए यार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ कोड और याद करते हैं यहाँ से। देखिए, कुछ कोड और याद करते हैं यहाँ से। जैसे अभी मैंने आपको मंथ कोड बताया, अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब डेज कोड, डेज कोड। तो डेज कोड के अंदर आपको ध्यान रखना है क्या, जैसे मान के चलो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो अगर मैं इनकी कोड की बात करूंगा, तो ये इसका कोड होता है 1, इसका होता है 2, इसका होता है 3, इसका होता है 4, इसका होता है 5, इसका होता है 6 और इसका होता है 0। ये इनके कोड हैं। अच्छा, अब आपको एक कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर लीप ईयर क्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे। तो अभी मैंने आपको डेज कोड बताया, डेज कोड आपको याद रखने हैं, ये अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पे काम आएंगे, ठीक है। ध्यान से समझना। अब लीप ईयर पहचानने की बात आती है, पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है लीप कि इनमें से कौन सा लीप ईयर है। तो आपको ध्यान से समझना, जैसे मान लो मैंने लिखा 2024, आने वाला साल है, तो क्या लीप ईयर है, आप बताओ।
जैसे मैंने लिखा 2002, तो क्या लीप ईयर है? ये लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है, ये बताना है आपको। जैसे मैंने लिखा 1994, क्या ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? बताइए। अगर मैं बात करूं 1996, अब लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में बताना, तो ध्यान से समझना। जब भी आपको लीप ईयर और नॉर्मल ईयर पहचानना है, तो कोई भी ईयर दिया हुआ है उसकी लास्ट की जो दो डिजिट है, लास्ट की दो डिजिट को देखना है। अगर लास्ट की दो डिजिट अगर ये चार से डिवाइड हो रही है तो लीप ईयर है। अगर चार से डिवाइड नहीं हो रही तो वो क्या है? लीप ईयर नहीं है। तो आप मुझे बताओ, ये 2024 की लास्ट डिजिट चार से डिवाइड है, तो आपने बोला हाँ चार से डिवाइड है, तो ये क्या है? लीप ईयर है। क्लियर है? अगर एज इट इज में बात करूं तो आप मुझे बताइए 2002, यानी लास्ट की दो डिजिट का चार से डिवाइड हो तो नहीं हो रही, तो ये क्या है? नॉर्मल ईयर है। क्लियर है? अगर एज इट इज में बात करूं, ध्यान से समझना, 1994, 1994 के अंदर 94 की लास्ट की दो डिजिट देखेंगे, तो 94 का चार से डिवाइड हो तो आप बोलोगे नहीं होता, यानी क्या है? लीप ईयर नहीं है, क्या है? नॉर्मल ईयर है। अगर मैं 1996 की बात करूंगा, तो 1996 में 96 चार से डिवाइड होता है, तो आप बोलोगे हाँ सर 96 चार से डिवाइड होता है, तो ये क्या है? आपका लीप ईयर है। तो आपको मैंने इतना सा बताया कि कोई भी आपको ईयर दिया हो या कोई भी सन दिया हो, तो आपको क्या करना है? उसकी लास्ट की दो डिजिट चेक करनी है। अगर चार से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, अगर चार से डिविजिबल नहीं है तो वो क्या है? लीप ईयर नहीं है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? यस या नो? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने आपको मंथ कोड बताए और हमने आपको क्या बताया? डेज के कोड बताए। ठीक है? क्लियर है इतनी सी बात? हाँ या ना? अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना, कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसको हटा देना थोड़ी देर के लिए। देखिए, जैसे मैंने एक चीज लिखी, जैसे मैंने बोला 90, जैसे मैंने लिखा 1992, उस 1992 नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2024 ही लिखा, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2024 के बीच में मतलब कितने लीप ईयर है? यानी लीप ईयर का मतलब आपको बताना 2000 से लेके 2024 तक, यानी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ 2000 से लेके 2024 तक कितने लीप ईयर है? आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। तो आपको ये बात मालूम है कि मेरे भाई, कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, हाँ या ना? हर 4 साल बाद लीप ईयर है। तो आप मुझे बताओ, इसके बाद 2004 में लीप ईयर आया होगा, ठीक है? उसके बाद दो लीप ईयर 2008 में आया होगा, उसके बाद 2012 में आया होगा, उसके बाद 2016 में आया होगा, उसके बाद 2020 में आया होगा, और उसके बाद 2024 में आएगा। यानी 2024 तक कितने, 2000 से लेके 2024 तक कितने लीप ईयर हैं? तो आपने बोला 1 2 3 4 5 6। आप ऐसे तो बना के देखोगे नहीं पेपर में, ये आपने ऐसे बना के देखिए। तो आपको क्या करना है कि जिस भी वो बोले कि इसके अंदर कितने लीप ईयर होंगे, तो आपको लास्ट की दो डिजिट को चार से डिवाइड करना है। क्लियर है? तो चार से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा 6। 4 से 24, यानी कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 6 लीप ईयर हो जाएंगे। क्लियर है या नहीं? यानी अगर जो भी क्वेश्चन होगा, जितने बार भाग गया है, वही क्या होगा? आपका लीप ईयर होगा। क्लियर है या नहीं? सारे बच्चे बताइए एक बार, हाँ या ना? सारे बच्चे एक बार बताइए। क्लियर है? चलिए, और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं और जानने की कोशिश करता हूँ आपसे। देखिए, जैसे अगर मैं बोलूँ 1992 तक, 1992 तक कितने लीप ईयर होंगे? 1900 से लेके 1992 तक। तो मैंने बोला कि आप इसको चार से डिवाइड करके देखो, लास्ट की दो डिजिट को आप चार से डिवाइड करके कितनी बार जा रहा है? तो आपने बोला ये जा रहा है 23 बार। तो कितने लीप ईयर होंगे? तो 23 लीप ईयर होंगे। बात समझ आ रही है? हाँ है ना? जैसे अगर मैं आपसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि 1757 तक कितने लीप ईयर होंगे, तो आपने बोला 1757 को चार से डिवाइड करो। तो चार से डिवाइड करोगे तो आप मेरे भाई बताओ कि कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 14 बार। रिमाइंडर से अपने मतलब नहीं, तो कितना लीप ईयर हो जाएंगे? 14 लीप ईयर। ऐसे ही आपको फाइंड करना है। क्लियर है? चलिए, हटाते थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है भाई सभी बच्चों को? एक बार सारे बच्चे बताएं। चलिए, तो अब हम यहाँ पे कुछ बात करने वाले हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे कि भाई कोड्स के बारे में, और बात करेंगे सेंचुरी कोड्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सेंचुरी कोड्स। सेंचुरी कोड्स।
सेंचुरी कोड। तो भाई सेंचुरी कोड कैसे फाइंड करते हैं, तो ध्यान से समझना। जैसे मान लो कोई साल लिखा हुआ है 1691, तो कौन सी सेंचुरी के अंदर होगा? 1600 सेंचुरी के अंदर होगा। हाँ है ना, क्लियर है? 1600 सेंचुरी के अंदर होगा। यानी जैसे मान लो लिखा हुआ है 1785, तो कौन सी सेंचुरी है? तो आपने बोला ये जो सेंचुरी है मेरे भाई, ये 1700 सेंचुरी है। हाँ है ना। जैसे मैंने बोला कि 1852, तो ये कौन सी सेंचुरी? तो आपने बोला ये जो सेंचुरी होगी आपका 1800 सेंचुरी होगी। हाँ है ना। जैसे मैंने बोला 1925 लिखा है, तो कौन सी सेंचुरी है? तो आपने बोला कि मेरे भाई ये जो सेंचुरी होगी आपकी 1900 तो लिख दिया। अच्छा 1900 नहीं लिखा, ठीक है 1900। कौन सी सेंचुरी है? 1900 सेंचुरी है। हाँ है ना। तो यानी अगर कोई भी किसी भी ईयर को लिखा हुआ है तो 1691 नहीं 1600 सेंचुरी है, 1785 1700 सेंचुरी है, 1852 1800 सेंचुरी, 1925 यानी 1900 सेंचुरी। क्लियर है? तो जब भी ये सेंचुरी होंगी तो इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? 400 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। आप मुझे बताएं, अगर मैं 1600 को 400 से डिवाइड करूंगा, ध्यान से समझना, अगर मैं 1600 को 400 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना का? ऐसे नहीं करना 20 से 20 करके, नहीं, 400 से जब मैं पूरा काटूंगा यहाँ पे, 400 से जब मैं यहाँ पे पूरा काटूंगा तो कितना आएगा? रिमाइंडर मेरा आएगा 0। कितना आएगा भाई रिमाइंडर? रिमाइंडर आएगा मेरे भाई 0 आएगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 1700 को काटता हूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे 1700 को काटता हूँ, 1700 को 400 से काटता हूँ, तो आप मुझे बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा? तो रिमाइंडर आपने बोला कि सर रिमाइंडर जो है ये 100 बचेगा। रिमाइंडर, रिमाइंडर की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? मान लीजिए कभी 1800 सेंचुरी की बात आएगी, 1800 सेंचुरी की बात आएगी, 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो रिमाइंडर आपने बोला कि रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 0, सॉरी 0 नहीं बचेगा, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 200। कितना बचेगा मेरे भाई? 200। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 1900 सेंचुरी की, तो 1900 को अगर मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आपने बोला रिमाइंडर बचेगा 300। बात समझ आ रही है? तो यानी आप मुझे बताएं रिमाइंडर कितना बच सकता है? तो 0 बचेगा, या 100 बचेगा, या फिर 200 बचेगा, या फिर 300 बचेगा। तो इनके भी कुछ कोड होते हैं। अगर मैं सेंचुरी कोड की बात करूं तो ध्यान से समझना, सेंचुरी कोड की बात करूं तो ध्यान से समझना एक बार मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया, और ये क्या हो गया? कोड्स हो गए। क्लियर है? तो आप ध्यान से एक बात समझना, जैसे मान लो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा, 100 बचेगा, 200 बचेगा, और 300 बचेगा। अगर रिमाइंडर मान लो, रिमाइंडर अगर 100 बच रहा है, तो उस केस के अंदर आपका रिमाइंडर अगर 0 बचा तो इस केस के अंदर क्या होगा आपका? उस केस के अंदर आपका होगा 6, है ना। और अगर रिमाइंडर 200 बचा तो 2 होगा, और 300 बच रहा है तो 0 होगा, और ये कितना होगा? ये होगा 4। क्लियर है? तो ये आपका रिमाइंडर बचेगा। जल्दी से बताएं एक बार। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बात समझ आ गई? अच्छा अब मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आपको डे दे रहा हूँ। जैसे मान लो आज कौन सा दिन है, तो आज है भाई, आज 19 अगस्त है, 19 अगस्त, 19 अगस्त 2023 है। तो हमें ये दिन फाइंड करना है। तो आज आपको पता है कि आज कौन सा दिन है? आज है, आज कौन सा दिन है बताओ? तो देखो इसको निकालने का क्या तरीका होगा, ध्यान से समझना। देखो अब जैसे इसके लिए हमें एक फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मेरे भाई, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूला है कि पहले तो हमें डे लिखना है, फिर हमें मंथ कोड लिखना है, ठीक है, फिर हमें ईयर लिखना है, फिर हमें लीप ईयर लिखना है, और फिर हमें सेंचुरी कोड लिखना है। और आप सभी को पता है हर 7 दिन बाद सेम डे आता है, तो पूरे को 7 से डिवाइड कर देना है। ये आपका क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इतना सा नोट कर लो आप सभी, इतना सा मेरे भाई नोट कर लो, जल्दी से बताइए।
बताइए भाई एक बार जल्दी से। ठीक है, चलिए। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपने लिख लिया होगा। 19 अगस्त 2016 को कौन सा डे, 2023 को कौन सा डे, ये बताना। देखो 19 अगस्त 2023। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, अब आप कोई कोई सा भी दिन आपको देता है, वो दिन आराम से निकाल लोगे। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डे लिखना है। क्या लिखना है, डे। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, डे कौन सा, कितनी डे कौन सा, 19 है, प्लस उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है मंथ कोड। तो अगस्त का मंथ कोड क्या आएगा, अगस्त के मंथ कोड की बात करेंगे तो भाई मैंने लिखवाया था अगस्त का मंथ कोड कितना है, 3। कितना आएगा, 3। उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद उसने बोला ईयर, कितने ईयर है, ईयर कितने हैं, 23। प्लस उसके बाद इसके अंदर क्या बोला इन्होंने, उसके अंदर बोला लीप ईयर। तो मैंने आपको बोला कि इस 23 के अंदर लीप ईयर कितने होंगे। तो आप 23 को जब 4 से काटोगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 5 आएगा। नहीं कि 23 साल के अंदर कितने लीप ईयर होंगे, ओनली 5 होंगे। तो मैंने 5 लिख दिया, प्लस। क्लियर है इतनी सी बात। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि आपको बताना है सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि 2023 है। तो 2023 के अंदर आप मुझे बताइए कौन सी सेंचुरी, 2000 जब 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 0। तो 0 कोड क्या है, 6। कितना है, 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। और इस पूरे को क्या करना है, हमें 7 से डिवाइड करना है। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे देखो 19 और 3 22, 22 और 23 कितना हो गया, 45। 45 plus 50 और 6 56। यानी जब 56 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ रहा है 0। जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमें पता है कि जब 0 आता है तो क्या होता है कोड। देखो जब 0 आएगा तो क्या आएगा, सैटरडे। तो देखो आज सैटरडे ही है ना। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई, यस या नो, जल्दी से बताएं एक बार। चलिए, तो भाई यही हमारा मोटिव था समझाने का आपको कि आप कोई भी डेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना।